गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अच्छे से डॉक्टर के पास लेते हुए जाती है, वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होने के बाद वहाँ पे वो एक लेक पर जाते हैं। काफ़ी अपने एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और लेक में जाने के बाद वहाँ से वो लोग जब घर आते हैं तब वो खाना पीना बिरयानी वगैरह खाते हैं। उसके बाद जो हमारी अतिका होती है उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। एज सेड बाय द डॉक्टर कि उसे पेन होगा तभी कुछ चीज़ें पता चलेगी। और जो हमारी ईरा रहती है उसे कंफर्ट करने के लिए उसके साथ थोड़ा सा रोमांस करती है और रोमांस करते करते वो दोनों सो जाते हैं। अब उसके आगे मॉर्निंग का टाइम रहता है। जो ईरा रहती है वो फटाफट उठती है और उठ के जो पूरा घर में ऐसे कबाड़ तरीके से फैला रहता है, मीन्स रूम सर्विसेज का वगैरह, वो सब कुछ चीज़ों को साइड रखती है। वहाँ से सबसे पहले उठकर करीब वो 8 बजे उठ जाती है और अतिका जो रहती है वो सो रही रहती है। तो ईरा उठती है, सारे सामानों को साइड करती है, वहाँ पर जो उसकी व्हील चेयर रहती है उसे वो चार्जिंग पे लगाती है और वहाँ से अपना बैग ओपन करती है, कपड़े अच्छे अच्छे निकालती है और वो काफ़ी देर तक तो अपने कपड़े देखती रहती है कि मैं ये पहनूं तो अच्छी लगूंगी, मैं वो पहनूं तो अच्छी लगेगी। उतनी देर में अद्रिका की आंखें एकदम से खुलती है और जब वो खुलते हुए देखती है तो वो ईरा को ऐसे बच्चों की तरह मतलब सचते धजते टाइम वो आधे घंटे तक सोच रही रहती कि ये पहनूं। तभी अद्रिका पीछे से बोलती है, कुछ भी पहन लो, उतनी ही सुंदर दिखोगी जितनी अभी दिख रही हो। तुम बिना नहाए धोए और बिखरी हुई भी बहुत सुंदर लगती हो, तो टेंशन मत लो, तुम काफ़ी सेक्सी लग रही हो। तभी वो हंसते हुए बोलती है कि तुम उठ गई, अच्छा रुको रुको, मैंने ना रूम सर्विसेज से मंगवाई ये चीज़ें। थोड़ी देर में बेल होती है और अतिका तो बेड पर ही लेटी रहती है। तो यहाँ से जो ईरा जाती है, ईरा जाकर रूम सर्विस ओपन करती है तो वहाँ से एक हॉट कॉफ़ी और चाय वगैरह सब आती है। साथ ही साथ ब्रेकफास्ट में सैंडविचेस भी आते हैं। और हालांकि ये लोग अगर बाहर जाते सैंडविच मतलब बाहर जाके खाते तो वहाँ वैरायटीज ऑफ खाना मिलता है, लेकिन अद्रिका और उन दोनों को तुरंत निकलना था क्योंकि डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 9 बजे का था और 8 बज चुके थे और इतना टाइम नहीं था। तो जिसकी वजह से वो कहते हैं कि अब क्या, तो कहते हैं कि तुम ये जब तक ब्रेकफास्ट करो मैं 2 मिनट में नहा कर आती हूँ। तो ईरा जो होती है वो नहाने चली जाती है और अद्रिका वहाँ पर खाना पीने लग जाती। थोड़ी देर के बाद ईरा जैसी वापस आते हैं उसके तैयार होके कपड़े वपड़े, वो अच्छे स्टाइलिश कपड़े पहनती है, जीन्स और टॉप। और उसके बाद आकर पूरा जो खाना वहाँ रखा रहता है वो उसको हटाती है, प्लेट नीचे करती है और अतिका को एकदम से जाकर उसके लिप पे किस करने लग जाती है। तो अतिका कहती है ये क्या था, तो वो कहती है ये मेरा वे है प्यार करने का। वेल छोड़ो तुम। फिर जो अद्रिका रहती है वो देखा जाए तो काफी मतलब ऐसे ईरा जो रहती है वो पतली रहती है, अद्रिका भी पतली रहती है। लेकिन जब पर्सन आपको लिफ्ट करता है तो वो आपकी बॉडी का जो वेट होता है वो खुद भी अपने आप को कंट्रोल में करता है। मतलब जिसकी बॉडी को आप लिफ्ट कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा डांस करते टाइम एक मेल अगर फीमेल को लिफ्ट करता है या फीमेल फीमेल को लिफ्ट करती है तो उसमें ना जो बॉडी के वेट को भी मेंटेन करने वाली खुद वो पर्सन होता है जो खुद अपने आप को लिफ्ट कर रहा है, वो भी बैलेंस बनाकर चलता है। तो बोलते हैं कि आधा वेट वो खुद ही मेन करता है। पर यहाँ पर जो अद्रिका थी वो दिखने में तो पतली थी लेकिन उसकी बॉडी का वेट वो खुद अपने आप से मेंटेन नहीं कर पाई थी, इसलिए ईरा चाहकर भी उसे उठा नहीं सकती थी क्योंकि थी तो वो पतली पर ईरा इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो ईरा धीरे धीरे करके उसे व्हील चेयर में बिठाती है, व्हील चेयर से वो अंदर लेकर जाती है वॉशरूम में। और वॉशरूम में वहाँ पर एक मतलब टब टब नहीं, इस बार वो वहाँ पर स्टूल जो होता है वो मंगाती है और मतलब वो पहली रूम सर्विसेज मंगा के रखती है और फिर वहाँ से हिम्मत करके उसे वहाँ बिठाती है और उसे बोलती है तुम नहाओगी या मैं नहलाऊं। तो तभी अद्रिका कहती है तुम्हें खुद को नहाने से पहले सोचना चाहिए था, ऑफ कोर्स तुम नहा चुकी हो तो मैं खुद नहा लूंगी। और ऐसे करके ईरा जो होती है वो वहाँ थोड़ी सामने खड़ी हो जाती है। वो मिरर वाला वॉशरूम रहता है, मतलब पूरे कांच का वॉशरूम रहता है। तो वो उसे कहती है कि तुम बाहर जाओ मैं तुम्हें बुला लूंगी। तभी ईरा कहती है नहीं नहीं मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं नहीं मैं यहाँ पर हूँ। और उसके हाथ में वो जो हमारा हैंड शावर होता है ना वो दे देती है। वो पूरा नहा धो के फ्रेश हो जाती है
तो तभी जो ईरा रहती है वो आती है और वहाँ से टॉवेल रहती है, उसकी पूरी बॉडी को पोंछती है। फिर वो वही व्हील चेयर में मतलब पोंछने के बाद उसे ड्रेस पहनाती है और उसी व्हील चेयर में वहाँ पे बिठा कर आराम से लेकर आती है। और फिर वो अपना जाती है, अपने पर्स वर्स जो फाइल्स वगैरह रहती है वो सब कुछ कैरी करती है। ईरा एक टिपिकली वाइफ की तरह हर एक चीज़ों का ख्याल रखते हुए वहाँ से वो अपनी गाड़ी का टर्न करती है और मतलब जो व्हील चेयर रहती है उसे टर्न करवा के वहाँ से जाती है। वहाँ पर नीचे वही हमारे हैदराबादी भाईजान वहाँ खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं कि पहले हॉस्पिटल, तो वो कहते हैं कि हाँ, जब गाड़ी चल रही रहती है तभी वहाँ से ईरा बोलती है आज मुझे ना बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमना है। तो तभी वो बोलते हैं अरे आप बोलो तो सही, आपको कहाँ घूमना है, हम आपको सब जगह घुमाएंगे ना, हम तो आप ही की खिदमत में बैठे हुए हैं, बोलो कहाँ चलना है। तो वो कहती है कि यहाँ घूमने के लिए अभी अभी क्या अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं। तभी अद्रिका कहती है ईरा यहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस हैं, तुमने कल तालाब देखा था, तालाब के अलावा भी यहाँ पे चार मीनार है, चार मीनार के अलावा यहाँ पर सलार करके शायद से म्यूजियम भी है। तो कहता है कि हाँ, और यहाँ पर जो हमारे एक बहुत अच्छा पैलेस है जिसमें निज़ाम का पैलेस है वो, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ यहाँ आइस स्केटिंग भी है, स्नोफॉल आइस स्केटिंग वगैरह है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर गोलकोंडा फोर्ट भी है और रामोजी फिल्म सिटीज़ भी है, ये सब है यहाँ पे। ईरा अद्रिका बोलती है, तभी ईरा बोलती है अद्रिका तुम्हें कैसे पता। तो कहती है हम जिस प्लेस पे जा रहे हैं उस प्लेस के बारे में मैं बिना स्टडी करके जाऊंगी क्या, थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तब हीरा कहती है मैं फर्स्ट टाइम निकली हूँ अपने घर से बाहर, आई मीन यूजुअली मैं अपने मॉम एंड डैड के साथ मतलब बाहर घूमी हूँ, लाइक मैं मनाली वगैरह घूम कर आई थी, बट सच बोलूँ तो मैं एज अ फ्रेंड ट्रिप्स में कभी नहीं गई हूँ। मतलब मैं गई थी बचपन में, बट जब कॉलेज टाइम पे तो जाने का मौका ही नहीं मिला, कुछ ना कुछ ऐसे इशू हो गए। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, तो भाईजान आप कहाँ घुमाना चाहेंगे, अद्रिका पूछती है। तभी बोलते हैं मैडम सब जगह घूमने के लिए ना आपको फुर्सत से आना पड़ेगा और समय पे आना पड़ेगा। मतलब हर जगह आप मान के चलो, ये जो म्यूजियम है ना, सरला म्यूजियम, वहाँ पर आपको कम से कम 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो इतना बड़ा म्यूजियम है, आप घूमते घूमते ही 3 घंटे लग जाएंगे। आप वो देख कर आओ, या फिर आप जो निज़ाम पैलेस जो बोल रहे हो वहाँ पर, उसका भी अगर आप जाओगे तो करीब उसके लिए भी 3 या 4 घंटे, लेकिन 5 बजे से पहले वो बंद हो जाता है, अपन को वहाँ जाना पड़ेगा। उसके अलावा चार मीनार आप जा सकते हो, चार मीनार का कुछ नहीं है। तो वो हंसते हुए बोलती है ठीक है, पहले हम डॉक्टर के पास चले जाएं, उस हिसाब से टाइम जो होगा हम वहाँ चलेंगे। और ईरा उसे बोलती कि ठीक है ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर वहाँ पे खड़े रह के बोलते हैं और अद्रिका बेटा एवरीथिंग इज़ फाइन। तो अद्रिका बोलती है नहीं, मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो कहते हैं यही तो अच्छी खासियत है, पैर में पेन होना ही चाहिए था तुम्हारा, चलो आओ मेरे साथ। तो ईरा वहाँ पर भी चलने के तैयार होती है। तभी वहाँ से मुकेश बोलते हैं आप यहीं पे बैठिए, मैं अंदर जाके चलता हूँ। तभी ईरा बोलती है नहीं नहीं, मैं भी चलूँगी, मैं अद्रिका को ऐसे ऐसे छोड़ नहीं सकती हूँ। तभी मुकेश जो रहते हैं वो कहते हैं अरे पर मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं लेके जाता हूँ, वहाँ अलाउ नहीं है। तो तभी जो ईरा रहती है उसका फेस एकदम से रोने जैसा हो जाता है और उसको ऐसा लगता है यार मुझे मेरी अद्रिका से मुझसे दूर मत करो, मैं ऐसे नहीं कर सकती। तभी अद्रिका ईरा का हाथ पकड़ती है और उसे अपनी आंखों से देख के बोलती है, पर ईरा अपनी आंखों ही आंखों में बोल रही रहती है अद्रिका मैं इस बार तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, मुझे मुझे घबराहट होगी, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, आई लव यू एंड आई कांट लीव यू। ये लोग कौन हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो तभी अद्रिका भी अपनी आंखों से ये उसे बताना चाहती है कि अरे ये तो डॉक्टर है, ऑफ कोर्स इनका काम है, ये सेफ साइड हूँ, अगर कुछ हुआ तो तुम अंदर आ जाना। लेकिन ईरा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो आंखों ही आंखों में कहती है कि नहीं। तभी अद्रिका वहाँ पर मुकेश से के बोलती है कि अंदर मेरा सिर्फ मेरा टेस्ट ही होगा ना। तो कहते हैं हाँ आपका लेग्स का टेस्ट होगा, पूरा चीज़ें होगी। तो कहते तो अद्रिका बोलती है तो ईरा से वहाँ खड़े होकर देख लेगी, एक्चुअली उसे भी इन सब चीज़ों का एक्साइटमेंट है तो जानने का, उसने कभी देखा नहीं है ना, तो इट्स जस्ट अ थिंग्स कि वो देख ले। चलेगा ना ईरा, तुम देखोगी ना। तो ईरा एकदम से बोलती कि हाँ मैं सिर्फ देखूंगी, मैं कुछ भी आपको इंटरप्ट नहीं करूंगी। तो वो कहते हैं बट अद्रिका
You are also doctor, you know that it is not allowed, this is a confidential things. तो कहती है सर इफ़ आई एम द डॉक्टर आई नो ऑल द थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल। तो आप सोचो अगर मैं उसे बोल रही हूँ तो कुछ तो होगा ना, प्लीज़ सर। तो तभी मुकेश सर हाथ एकदम से करते हुए बोलते और बॉल्स आर इन योर कोर्ट, ठीक है चलो अंदर। फिर अंदर लेकर जाते हैं तो वहाँ पर जो ईरा रहती है वो वहाँ खड़ी रहती है एकदम कोने से। तो अद्रिका के वहाँ पर जो मतलब मशीनें रहती हैं उससे उसका लेग को टेस्ट करा जा रहा रहता है। फिर वहाँ पर वो नर्स को बोलते हैं कि इसके क्लॉथ्स को रिमूव करो, मीन्स लेग को रिमूव करो तो तभी प्रॉपर एक्सरे हो पाएगा। और यहाँ से मुकेश सर बोलकर यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि गर्ल्स का चेंजिंग का टाइम होता है। तभी वो चेंज कर रही रहती है नर्स, तो उसे मतलब इतनी जो टाइट जीन्स होती है वो सब उतर नहीं रहती है। तभी वहाँ से ईरा बोलती है आप टेंशन मत लो मैं कर देती हूँ। तो नर्स कहती है ओके। तो यहाँ से वो जीन्स वीन्स ओपन कर रही रहती है और अद्रिका के फेस पे देख रही रहती है, स्माइल कर रही रहती है। अद्रिका भी उसे देखते करती है। तभी नर्स बोलती है मैं 2 मिनट में बाहर से आई। तो कहती है ओके। तभी जो अद्रिका ईरा की तरफ देख रही रहती है और ईरा इधर उधर चांस देखते हुए उसके लिप पे किस कर देती है। तभी अद्रिका कहती है चांस नहीं छोड़ना है ना तुम्हें। तो वो कहती है इतनी हॉट गर्लफ्रेंड हो मेरे पास तो मैं चांस कैसे छोड़ सकती हूँ। और ऐसे कह के वो पूरा ओपन करती है उसके जीन्स और फिर चेंज करना स्टार्ट कर देती है प्रॉपर। उतनी देर में नर्स भी आ जाती है और नर्स भी कहती है फिर एक बहुत मतलब उनको कपड़ा दिया जाता है। वो कपड़े जो उनकी ड्रेस के होते हैं मतलब ऊपर से नीचे तक पूरा कवर रहता है। ऊपर का तो उनका इतना काम नहीं रहता तो ऊपर के टॉप्स वो रिमूव ना भी करे तो चलता है, बट मेन जो लेग का रहता है। फिर वो एक्सरे की मशीन को पूरे जगह से सेट किया जाता है और उसका एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद पता चलता है कि कुछ मूवमेंट्स तो हो रहे हैं लेग्स के, कहीं है बोन्स वगैरह तो सब सही हैं क्योंकि इंजेक्शन से अगर बोन्स पे कुछ असर नहीं होना चाहिए था। तो वो सारी बोन्स को चेक करते सही है। फिर वहाँ से वो दूसरी मशीन्स को लेकर जाते हैं, उसमें लेग्स के मसल्स वगैरह वेन्स वगैरह कहाँ पर डैमेज है वो सब चेक कर रहे रहते हैं। तो फिर वो मुकेश सर आते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं तो कहते हैं कि ये सब तो सही है बट हाँ ये लेग का तुम्हारा करीब बहुत हद तक सही हो जाएगा। तो जहाँ तक मैं अभी तुम्हें सिर्फ बता रहा हूँ वो चीज़ याद रखो। आज रात को, आज शाम को मैं तुम्हें एक इंजेक्शन दे रहा हूँ, ये तुम खुद लगाओगी खुद को। तो तभी वो कहती है मैं कैसे लगाऊंगी। तो कहते हैं इट्स अ जस्ट अ गन टाइप इंजेक्शन। ये इंजेक्शन रात को सोने से पहले तुम्हें अपने यहाँ पर लगाना है। ध्यान से देखो मैं कहाँ बता रहा हूँ। तो अपने लेग की अपने खुद के लेग की जो पोजीशंस होती है वहाँ पर इशारा करते हुए बताते हैं और वो गन वाला इंजेक्शन देते हैं। उसे बोलते हैं कि बस ये इंजेक्ट कर देना अपने दोनों लेग्स पे और सो जाना रात को। और ये चीज़ तुम्हें कल भी करनी है और परसों भी करनी है और परसों और कल तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 डेज का डोज है, मतलब एक अभी आज रात को लो और कल रात को एक लेना है। 3 डेज के बाद मतलब ये 3 डोज जब हो जाएंगे उसके बाद मैं तुम्हें एक दिन के लिए मैं तुम्हें कुछ घंटों के लिए एडमिट करूँगा। फिर तुम्हारा ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद तुम अपने पैरों पे चलने लग जाओगी। जैसे ये ईरा सुनती है वो एकदम से एक्साइटमेंट में पूछती पक्का सर ये चलने लग जाएगी। तो कहते कि हाँ चलने लग जाएगी, डोंट वरी। तुम्हारी जो इतनी एक्साइटमेंट है इसे मेंटेन करके रखो, लेकिन याद रखना इंजेक्शंस प्रॉपर्ली लगने चाहिए। तो कहते कि नहीं नहीं मैं सब चीज़ को बहुत ध्यान में रखूँगी, इंजेक्शंस प्रॉपर्ली लगेंगे, कोई भी जो डैमेज है वगैरह वो सब कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगी। तो कहते हैं ओके ठीक है डन। तो फिर उसके बाद वहाँ पर ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन होने के बाद तुम्हें एक दिन यहाँ रुकना है और एक दिन रुकने के बाद तुम यहाँ से अपना होम टाउन जा सकती हो। बट एक दिन तुम अंडर ऑब्जर्वेशन में रहोगी, कुछ चीज़ सही ऑपरेशन हुआ है कि नहीं वगैरह। और अंडर ऑब्जर्वेशन भी नहीं, तुम यहाँ पे मतलब हैदराबाद में घूम फिर कर आओ कि कैसा चीज़ लगती है ये सब। हाँ लेकिन ये मत सोचना कि अगर लेग ठीक हो गए तो तुम भागना दौड़ना स्टार्ट करो। तो हंसते हुए बोलती है कि सर आपको मुझे भी पता है। तो कहते ओके तो अभी तुम लोग जा सकते हो, मैं कुछ इंजेक्शंस लिख रहा हूँ, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह है वो सब खरीद लो। तो वो कहती ईरा कहती है ऑफ कोर्स सर आप मुझे दे दीजिए। तो कहते हाँ तो यहाँ से जो ईरा रहती है वो जो मुकेश सर सब कुछ लिखते हैं वो फटाफट वहाँ से लेती है और कहती है अद्रिका तुम यहाँ वेट करो मैं आती हूँ। और अद्रिका ये मतलब ईरा बहुत एक्साइटेड रहती है क्योंकि लेग्स सही होना
ईरा के लिए एक टाइप का मिरेकल होता है, और जब मिरेकल होने वाला रहता है ना तो सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो वो वहाँ से चली जाती है। अद्रिका जो होती है वो मुकेश सर की तरफ देख रहे थे, और मुकेश सर ईरा की तरफ देख रहे रहते हैं कि भाई ये कितनी ज़्यादा एक्साइटेड वे में होते हुए भागते हुए जा रही है। थोड़ी देर में मुकेश सर जो होते हैं वो पूछते हैं ये कौन है तुम्हारी दोस्त? तो वो कहते हैं क्यों, क्या हो गया सर? कहते हैं मैंने ना आज तक इतने दोस्त देखे हैं, पर ये तुम्हारी खुशी में खुश होती है, एंड सच्ची में शी इज़ वेरी केयरफुल, मतलब केयरिंग नेचर है इसका, ये तुम्हारे लिए बहुत फिक्र करती है, और ये बात ना काबिल तारीफ़ है। तो वो कहती है कि हाँ सर, काबिल तारीफ़ है, एंड शी केयर्स फॉर मी एंड आई रियली लाइक दैट। तो कहती है यस, यू शुड हैव टू वैल्यू हर, बिकॉज मुझे कुणाल सर ने बताया कि कैसे कैसे करके ईरा ने उन्हें इंसिस्ट किया और ये सब किया। तुम डायरेक्ट मुझसे मिल भी सकती थी, बट तुम्हें तो बस अपने इसी लाइफ को ऐसे ऐसे बोलते हैं ना, इसी लाइफ में रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था तुम्हें। तो वो कहती है सर, जब स्टार्टिंग में होप्स रहती है और होप कर ली इतनी सारी, और जब वो होप पूरी हुई नहीं है तो होपलेस हो जाता है इंसान। और आपको भी पता है कि इंसान बहुत जल्दी होपलेस हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब कुछ होने ही नहीं वाला, और मैं भी वैसी ही हो गई थी। तो कहते तुम्हारी लाइफ को एक होप लाने के लिए कम से कम ये लड़की तुम्हारी बहुत करी है, यू शुड हैव टू वैल्यू हर एंड रिस्पेक्ट हर, एंड डोंट लेट द बेस्ट पर्सन गो आउट ऑफ योर लाइफ, ओके? तो वो कहते हैं ऑफ कोर्स सर। तो कहते चलो तुम ड्रेस चेंज कर लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तो वो नर्स को बोलता है, तो नर्स उसे पूरी तरीके से हेल्प करती है, हर एक एक चीज़ों में करती है, फिर वो वहाँ से व्हील चेयर में बैठती है और बाहर आ जाती है। तब जो ईरा रहती है सारी मेडिसिन वगैरह सब लेकर आ जाती है। तभी अद्रिका कहती है तुमने पेमेंट कर दी क्या? तो कहती हाँ मैंने पेमेंट कर दी। तभी अद्रिका बोलती कितना हुआ पेमेंट्स वगैरह, मैं पे कर दी। तभी वो कहती तुम पागल हो क्या, यहाँ पे तुम मुझे पेमेंट्स करोगी? पेमेंट्स करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और तुम does the money is important for us? No, your health is important for me, ऐसे बोलती है वो। तभी वो हंसने लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से जो हमारी मतलब ईरा रहती है वो भाई हैदराबादी भाईजान को कॉल करती है, और वो आते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं उसे, और वहाँ से वो सबसे पहले बोलती है कि अभी मुझे यहाँ का सबसे मतलब डिलीशियस फूड जो होता है वो खाना, मतलब मैंने बिरयानी तो खा ली है तो बट हैदराबाद में डिलीशियस फूड भी तो होगा, मतलब बिरयानी के अलावा भी तो कुछ होगा ना, आप बता ही नहीं रहे हो। तो वो कहते हैं अरे मैम यहाँ पर ना आपको खाने को तो हर चीज़ मिलेगी बहुत अच्छी अच्छी, बट प्रॉब्लम ऐसी है कि यहाँ का जो खाना है ना वो ज़्यादातर जो आपको मिलेगा वो नॉनवेज ही मिलेगा। अगर आप बोलो तो नॉनवेज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है वगैरह। तो वो कहती है कि नॉनवेज। तभी ईरा बोलती है कि ये मतलब ईरा जो होती है वो एकदम से इधर देखती है और बोलती है कि क्या बोलो आप, बोलो। तो वो हंसते हुए बोलती है कि मंगा लो जो तुम्हें मंगाना है। तो वो बोलते हैं कि बोलो मैम, मैं तो अभी है। यहाँ पर एक डोसा भी बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ का डोसा भी काफ़ी अच्छा, आप खाना चाहोगे क्या? वो हैदराबादी भैया बोलते, तो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, फिर हम डोसा खा लेंगे, लेकिन डोसे से मेरा पेट कैसे भरेगा, सिर्फ डोसे से। तो यहाँ पर जो हमारी अद्रिका रहती है वो देख रही रहती है ईरा को। तो ईरा बोलती है कि डोसा डोसा के अलावा नहीं नहीं कुछ और ही बताओ ना आप। तो वो बोलते हैं हालीम करके एक डिश रहती है, वो भी यहाँ पे बहुत है, लेकिन वो बेसिकली नॉनवेज डिश है, और उसमें भी ना मतलब ऐसे मीट का बना हुआ रहता है वो चीज़ें। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं वो भी नहीं खाना। तो बोलते बोटी कबाब करके भी यहाँ का बहुत फेमस चीज़ है, आप चाहो तो वो भी खा सकते हो। तो वो कहते नहीं नहीं। फिर वो बोलती है कि सर चिकन 65 भी बहुत अच्छा है, पाया भी है, निहारी करके, ये सब नॉनवेज की चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बनती है, आप बोलो तो आपको क्या खाना है। तो जो अद्रिका ईरा की तरफ देख रही रहती है, और ईरा मतलब ऐसे बार बार पूछी जाती है और क्या अच्छा है, और क्या अच्छा है। तभी वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये सब अच्छा है, एक स्वीट भी है यहाँ पर, शाही टुकड्डा
करके है, तो वो खाना है। तो कहती है कि नहीं मीठा नहीं खाना है। तो कहते हैं कि मैम फिर क्या खाना है? फिर नॉर्मल खाना भी अच्छा है, मतलब दाल चावल सब्जी रोटी जो आपको चाहिए होगा वो भी मिल जाएगा। अभी क्या बोलूँ मैं आपको। तो वहाँ पर अद्विका बोलती है मैडम को फिर से बिरयानी खानी है, आप बिरयानी ले चलो, लेकिन इस बार पैराडाइज की बिरयानी खानी है, आप उधर ले चलो। वो बोलेगी नहीं लेकिन उसे खानी बिरयानी है। तभी ईरा एकदम से उसकी तरफ देखती है और स्माइल करके बोलने लग जाती है। तो तभी वहाँ से वो बंदा बोलता है, अरे मैडम जब आपको बिरयानी खानी थी तो आप ऐसे ही बोल देते, आप इतना ज़्यादा घुमा फिरा के क्यों बोले? तो वो कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट बिरयानी भी अच्छी है, मैं खा लूँगी, कोई इशू नहीं है। तभी वो अधिका हंसने लगती है। तभी वो मतलब वो जो भाईजान रहता है उसे समझ में नहीं आता एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि जो अधिका रहती है उसे चीज़ें रिपीट करना पसंद नहीं है। शी इज़ अ फूडी पर्सन, उसे अलग अलग चीज़ें खाना पसंद है। लेकिन जो हमारी ईरा रहती है, अगर उसे जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे ही दोबारा खाना पसंद करती है। तो इसलिए उसके मन में था कि यार मुझे फिर से बिरयानी खानी है, बट मैं ऐसे बोलूँगी तो नहीं होगा। तो तभी वहाँ पे वो इस तरीके से पूरे नाटक करती है, जिसमें अद्विका समझ चुकी रहती है। अब इतने साल से आप इतने टाइम से अगर आप अपने ही पार्टनर के साथ रहते हो तो आप उसकी हर एक चीज़ों को समझ जाते हो। तो यहाँ से वो उसको लेकर जाती है वहाँ पर। लेकिन वो साथ ही साथ ये भी बोलती है कि मैं बिरयानी के अलावा कुछ और भी लूँगी। तो तभी हीरा कहती है हाँ हाँ तुम्हें जो खाना है तुम खा लो। तो वो बोलते हैं यहाँ का चिकन 65 मुझे एक बार खाना है, और हलीम करके जो एक नई डिश है वो भी मुझे खानी है। तो वो कहता है कि हाँ सर, हाँ मैडम पैराडाइज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हो। और ये बोलती है थोड़ी देर में जो हमारी यहाँ की जो ईरा रहती है वो वहाँ पर जाती है। करीब बज रहे रहते हैं 12 बज रहे रहते हैं, और 12 बजे ये लोग दोनों वहाँ पर पैराडाइज वगैरह यहाँ से पैराडाइज होटल में जाते हैं। आराम से बैठ के वहाँ पर वो लोग बिरयानी खा रहे रहते हैं। अपने खाने का जो भी आइटम्स होते हैं वो सब बहुत अच्छे से खा रहे रहते हैं। एंड तभी वहाँ पर वो बोलती है वाओ वाओ वाओ, इट्स सो टेस्टी। मतलब शहदाब और इन सब की बिरयानी कितनी टेस्टी होती है ना, मतलब अद्विका मैंने ना ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई है। तो वो कहते हैं कि हाँ बट इंदौर में भी खाने की कुछ कमी थोड़ी ना है, इंदौर में भी तो हर एक एक चीज़ अच्छी ही मिलती है, बट फ़र्क इतना है कि बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट यार ये यहाँ पे भी तो बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल अच्छी मिल रही है, किसने मना किया है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है और काफ़ी डिलीशियस और टेस्टी वगैरह हर एक चीज़ है। तो ऐसे वो खाने लगती है। ईरा मतलब अपनी जो मतलब दोबारा खाने की इच्छा को ऐसे बयान कर रही रहती है, बेचारी क्या करे। थोड़े से अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए इस तरीके से बोलती है। थोड़ी देर में होने के बाद जब इन लोग का खाना पीना हो जाता है तब वो ऐसे देख रही रहती है अद्विका की तरफ। तभी अद्विका वहाँ से बोलती है कि आप 2 कोल्ड ड्रिंक्स पिला दीजिएगा प्लीज़। और थोड़ी देर में कोल्ड ड्रिंक्स आती है, ईरा कोल्ड ड्रिंक्स पीती है, अद्विका भी बहुत प्यार से मतलब खा रही पी रही रहती है। अद्विका ईरा को इस बार जब देखती है ना वो एक अलग ही रूप में देखती है, क्योंकि अद्विका हमेशा से ईरा को एक समझदार मैच्योर्ड लड़की, मतलब एक जो बोलते हैं ना जो घर गृहस्थी को लेके चलने वाली, जो एक अलग फैमिली ओरिएंटेड टाइप की गर्ल है वो वैसी ही थी। लेकिन जब वो इसके साथ होती है ना अद्विका के साथ, तब वो फर्स्ट टाइम पूरे बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही रहती है, क्योंकि उसने ये ट्रिप वगैरह कभी घूमी नहीं रहती है। तो उसके लिए एक अलग ही एडवेंचर होता है। तो जब वो यहाँ पर घूम रही रहती है तो वो बहुत अच्छे 12:30 1 बज जाता है, 1 या 1:30 बजता है। 1 या 1:30 बजने के बाद जो यहाँ पर जो हमारे हैदराबादी भाईजान होते हैं वो जाते हैं और जाकर इतने अच्छे से कार में बिठाते, तब उसे बोलते हैं कि अब मैम बताओ कहाँ चलना है। तो वो कहती है कि हाँ अब घूमने की बारी आ रही है, तो मैं आपको लिस्ट बताती हूँ, आप वहाँ पर लेके चलिए। आज हम 2 से 3 प्लेसेस को कवर करेंगे। तो वो कहती है कि तभी यहाँ पे वो जो ईरा होती है वो एकदम से बोलती है हम एक साथ इतनी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो कहते हैं कि हाँ अगर तुम्हारा पेट भर चुका है तो तुम पक्का कर सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें भूख लग रही है तो फिर दोबारा। तो कहती है कि नहीं नहीं
तो कहती है सैलार जंग म्यूज़ियम लेकर चलो, वो म्यूज़ियम में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, चलो। तो वो बोलती है ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा अ, जो हमारा हैदराबादी भाईजान होता है वो पैराडाइज से वहाँ से लेके जाता है, करीब मतलब आधे एक घंटे में वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे जैसे एंटर होते हैं तो वहाँ पे रूल्स ऐसा रहता है कि जब आप वहाँ पे एंटर होगे तो आपको अपना जितना भी सामान है वो एक लॉकर रूम्स में जाके रखना पड़ता है, हर एक चीज़। मोबाइल फ़ोन्स भी एक ही अलाउ रहता है, क्योंकि अगर जितने मोबाइल फ़ोन्स है उसके मोबाइल फ़ोन्स की भी आपको टिकट खरीदनी रहती है। तो यहाँ पर जो हमारी अद्विका रहती है वो अपना मोबाइल फ़ोन रखती है, क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन्स काफ़ी मीन्स उसका कैमरास वगैरह फंक्शनिंग अच्छी रहती है, तो वो अपना मोबाइल रखती है। बाकी ईरा जो होती है वो अद्विका को बोलती है कि आप यहीं पर बैठो, मैं लॉकर रूम में सब कुछ रख कर आती हूँ। वो जाती है लॉकर रूम में, सारा चीज़ अच्छे से कवर वगैरह सब करके रख कर आती है। फिर लोग ये दोनों वहाँ से जाते हैं। जैसे वो लोग एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद दोनों प्यार से एंटर होते हैं। जैसे ही प्यार से एंटर होते हैं सबसे पहले वो टर्न करते हैं, एक कॉरिडोर से होते हुए वो वहाँ से जाते हैं तो एक रूम के अंदर जैसे घुसते हैं। जैसे ही वो उस रूम के अंदर एंटर होते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर उन्हें ऑर्नामेंट्स दिखते हैं। मतलब बहुत प्यारे प्यारे ऑर्नामेंट्स होते हैं कि वहाँ पर किस टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे और क्या थे। और वहाँ पर ना ड्रेसेस भी रखी थी, मतलब निज़ाम उस समय जो ड्रेसेस पहनता था उसकी थी। तभी वहाँ पर जो ईरा रहती है वो एकदम से पूछती है ये ड्रेसेस किसकी है। तभी यहाँ से कहते हैं निज़ाम की ड्रेसेस है। तो वो कहते हैं कि पहले तो ये बताओ ये निज़ाम है कौन, मैं जब से आई हूँ ये हैदराबाद निज़ाम की है, निज़ाम की ये कौन था निज़ाम और ये क्या है। तभी ईरा की तरफ अद्विका देखते हुए बोलती है लगता है तुम जिस प्लेस में जाती हो उसका रिसर्च नहीं करती। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं रिसर्च नहीं करती हूँ, और दूसरी बात पहली बात है कि मैं बहुत एक्साइटेड थी, मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे घर वालों को मनाना था, कैसे कैसे मनाना था, मुझे टाइम कैसे मिलता अद्विका। तो तभी वहाँ से अद्विका स्माइल करते हुए बोलती है ओके ओके मैं तुम्हें बताती हूँ। निज़ाम यहाँ का एक एम्पायर्स थे, उनका ही एम्पायर है पूरा, यहाँ के वो किंग थे। और निज़ाम इस जस्ट एक पर्सन नहीं था, जैसे हम बोलते हैं ना मुगल्स पूरे रहते हैं, वैसे निज़ाम डायनेस्टी है। निज़ाम में पहला एक निज़ाम, टोटल यहाँ पे छः निज़ाम थे जहाँ तक मुझे पता है, और 6 लोगों का राज्य यहाँ पर चला है। तो हैदराबाद में बहुत सी चीज़ें जो भी मनाई गई है, बहुत सी चीज़ें ऑर्नामेंट्स वगैरह ये सब मनाए गए, ये सब निज़ाम ने बनाए गए हैं। और वो उस समय का राजा था तो उस राजा ने क्या क्या चीज़ें इन्वेंट करी थी, तो उस समय का राजा ये जो ड्रेसेस पहनता था वो थे। ये देखो यहाँ पर बहुत प्यारी कालीन है, ये उस समय के वहाँ के लोग कालीन इस तरीके से यूज़ करते थे। और देखो इस तरीके की चीज़ें हैं, यहाँ की ड्रेस है, कालीन है, ये पर्दा शाही है, वहाँ का पर्दा इस तरीके से लगा रहता था। तो वो वहाँ पर म्यूज़ियम में बैठ के हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से देख रहे रहते हैं। और जो हमारी ईरा रहती है उसे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है ये सब चीज़ें देखने के लिए। तो वो अद्विका को बोलती है क्या मैं तुम्हारा मोबाइल लूँ। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि तुम मेरा मोबाइल लेना चाहती हो, ये लो ये मेरा मोबाइल, और मोबाइल लो और जितनी तुम्हें वीडियोस लेनी है तुम अच्छे से ले लो। तो वो कहती है सो स्वीट्स ऑफ यू, आई मीन मैं मतलब लेना तो मतलब हाँ मैं लेना ही चाहती थी। तो कहते हैं कि ऑफ कोर्स लो। तो फिर वो लोग वहाँ से जब निकलते हैं तो निकलते हुए एक बहुत अच्छे आगे वाली जगह पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो हमारा जो मतलब जितने भी जो चीज़ें बनी हैं, मतलब लाइक एक बोलते हैं ना पुतला बनना या फिर एक शो आइटम्स, जो शो पीस के आइटम्स होते हैं जैसे डॉल बननी, कुछ भी चीज़ बननी, वो सब उस समय निज़ाम के टाइम पे जापानीज करके एक डॉल्स वगैरह थी या कुछ भी था, वो हाथी के दांत से बनी थी, मतलब एवलोरी ऑफ एवलोरी से बनी थी। तो मतलब वो जो हाथी के दांत से सारे आइटम्स बने थे और वो इतने सुंदर थे, मतलब देखने लायक थे, अलग अलग आइटम्स अलग अलग तरीके से। और उसकी जो बारीकों की करी गई थी, मतलब जैसे वहाँ पे जीसस तक बने थे, जीसस क्राइस्ट बने थे, वो सब दांतों से बनाए गए थे। मतलब वहाँ मदर मैरी बनी थी, हर एक चीज़
हाथी के दांतों से बहुत प्यारा बनाया गया था, एकदम सुंदर सा नक्काशी तरीके से हर एक चीज़ बनाई थी, जो अपने में ही एक काबिले तारीफ थी। जो आपने कभी कहीं देखा नहीं होगा वो आपने वहाँ देखा था। और उस म्यूजियम में इतनी सारी मतलब मूर्तियाँ थी, भगवानों की मूर्ति थी, एक अलग अलग पत्थरों से बनाई गई अलग अलग नक्काशी, मतलब इतना अच्छे तरीके से दिखी थी कि जिसे देखकर ना आप खुद बोलोगे कि यार इट्स अ वर्दी। तो जहाँ पर हमारी जो ईरा रहती है वो हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से देख रही रहती है। अद्विका भी अपनी व्हील चेयर से चलते हुए हर एक चीज़ को काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से देती है। फिर ये लोग एक ऐसे कंपार्टमेंट में आते हैं जिस कंपार्टमेंट में वो लोग ये देखते हैं कि शाही दरबार में किस तरीके से बैठने के लिए फर्नीचर हुआ करता था। वहाँ पर अलग तरीके से कुर्सियाँ थी और जो पूरी की पूरी वुड से बनी थी, मतलब चंदन की वुड होती है ना, उस समय की वो जो वुड थी वो इतनी अच्छी थी, इतनी क्वालिटी की थी कि वो सारी वुड को अभी तक मेंटेन करके रखा गया था। मतलब इतनी इतनी अच्छी वो बोल सकते हैं कि वुड था और उसमें इतनी अच्छी कारीगरी करी गई थी। कुर्सियाँ तो देखने लायक थी। वहाँ पर आईना जिसको अपन बोलते हैं ना, बोलते हैं कि ड्रेसिंग टेबल, जहाँ पर आप ड्रेसिंग टेबल कहते हैं जिसमें आप सजते धजते, वहाँ का मंदिर तक बना था। और टेम्पल स्टैंड बनाया गया था और जो टेम्पल स्टैंड था वो भी मतलब इतना सुंदर था टेम्पल स्टैंड कि आप देखोगे तो आप ये बोलोगे कि वाओ दिस इज़ वर्दी। और जो पार्टीशंस के लिए जो बनाए गए थे वो भी इतने अच्छे से पार्टीशंस के लिए बनाए गए थे। और उस समय जब हम गए थे तो वहाँ पे हमें ऑर्नामेंट्स, मतलब हमें वहाँ पर यूटेंसिल्स देखने को मिले थे कि उस समय वो लोग पानी किस में पीते थे, क्या करते थे। वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बताई गई कि वहाँ के वो लोग पानी वगैरह पीते थे। फिर हम जब वहाँ से निकल कर गए तो हमने एक और कॉरिडोर से चढ़े, तो वहाँ कॉरिडोर में हमें जाकर पता चला कि उस कॉरिडोर में वहाँ पर मतलब कॉइन्स कैसे हुए करते थे, सिल्वर कॉइन्स क्या थे उस ज़माने में भी। तो भाई ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करती थी कि वहाँ पर ये करेंसी हुआ करती थी। तो वहाँ पे सिल्वर कॉइन्स थे, ब्राउन्स कॉइन थे, मतलब पूरे कॉइन्स के बारे में हर एक चीज़ बताई गई। और जब वो लोग यहाँ से और मतलब और कंपार्टमेंट में जाते हैं तो वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि बो और एरोस होते हैं, तलवार हुआ करती थी उस समय की, जो बहुत सारी नशाकत वाली चीज़ें हुआ करती थी कि मतलब जब आप वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे कि आप वहाँ मारने जाओगे तो आप लोगों के पास इंस्ट्रूमेंट्स होने थे। तो वो बहुत मतलब जो ईरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होकर वो सारी चीज़ों को पूरा नोट कर रही रहती है, हर एक चीज़ देख रही रहती है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है। तो फ्रेंड्स अभी भी ये लोग वहीं पर घूम रहे हैं, ये इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो गई। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।